साहब, मैं एक बड़ा व्यवहारिक सवाल पूछता हूँ। ये सिद्धांत की लड़ाई तो चुनाव में नहीं होती, ये सेमिनार्स में होती है, लाइब्रेरीज में। चुनाव तो बहुत बेसिक चीजों पर लड़ा जाता है। स्वामी प्रसाद ने अखिलेश यादव को टंटे में डाल दिया क्या? व्यक्तिगत उनसे पूछो जाके कान में तो वो कहेंगे भैया भर पाए यार इनसे, इनका क्या करें, न निगले जा रहे न उगले जा रहे क्या? अभी कान टाइट कर दे तो कहेंगे लो पिछड़ों को टाइट कर दिया, दलितों को क्या, और झेल पाने रहे। खैर, वैसी स्थिति कमलनाथ जी अभी इतना रुपया खर्च किए, बाबा बागेश्वर को ले गए जहाज से, चरणों में लोटे, बोले बाबा तुम्हें हमारी कसम आशीर्वाद बनाए रखना हमेशा, क्या हम भी हनुमान जी के चेले हैं, आपके चेले हैं। उन बाबा बागेश्वर ने कहा कि ये डीएमके वाला जो करुणानिधि और स्टालिन और इसका लड़का ये सब रावण के खानदान के हैं क्या? अब आपने कमलनाथ जी की कथा भागवत पे भी पानी फेर दिया? नहीं। राहुल जी की कथा भागवत पानी फेर दिया? प्रियंका जी के नवरात्र व्रत पे पानी फेर दिया? नहीं। भाई गरम और ठंडा एक साथ कैसे चलेगा? नहीं। सैफ खान साहब, चुनाव में तो नहीं चल सकता ना, टीवी की बहसों में चल सकता है। जलेसर में जाओगे वोट मांगने, वहां सामान्य आदमी ये सवाल पूछेगा जो हम पूछ रहे हैं, तब क्या जवाब दोगे खान साहब? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले यहाँ पे जो बैठे पैनलिस्ट हैं, ठीक है, मैं एक एक करके उनकी सबकी बातों का जो है रोशनी जनता के सामने, कि आपके जो दर्शक हैं वो हर जगह से देख रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ ये जितना आपने सब लोगों को मौका दिया उतना मजे देंगे, क्योंकि फोकस जो है वो कांग्रेस के ऊपर अब आप जो है आप लगातार जो सवाल पूछ रहे हैं सिर्फ कांग्रेस से ही पूछ रहे हैं। नहीं भाई, कांग्रेस बड़ी पार्टी है। आईएनडीआईए के फल की टोकरी में तरबूज कांग्रेस है, बाकी कोई चीकू है, कोई अंगूर है, कोई संतरा है। मैं मौका मुझे मिलेगा, मैं अब बात जो है पूरी कंप्लीट करना चाहूंगा अमिताभ जी, विदाउट इंटरफेरेंस। अभी पैनलिस्ट पे कुछ लोग कान मरोड़ने की बात कर रहे थे, तो क्या जो बहुत सारी 38 पार्टीज हैं, क्या उन्होंने क्या मोदी जी के कान मरोड़े हैं क्या? और यहाँ पे जो जिनकी औकात तक नहीं है ना मोदी जी के खिलाफ की, वो ऐसी बातें कर रहे हैं चैनल पे बैठ के, जो ना औकात है ना हैसियत है ना कर सकते हैं, और अभी करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि आलोचना जो है वो मोदी जी की कर रहे हैं, नहीं कर सकते ना औकात वाले। के लिए आलोचना करे, 370 हटाने के लिए आलोचना करे, 35 हटाने के लिए आलोचना करे, हलाला बंद करने के लिए आलोचना करे, ट्रिपल तलाक हटाने के लिए आलोचना करे, या पाकिस्तान को घुसकर जहां तुम्हारे अब्बा जान रहते हैं उनको घुसकर पीटने के लिए आलोचना करे, किस बात की आलोचना करे? हलाला भी चल रहा है, बता दो जरा। हलाला अभी चल रहा है, हलाला पर तो वहां अभी रोक का कानून दिसंबर में आ सकता है। और मैं आपको बताऊं इतनी परेशानी क्यों है। सैफ खान की तीसरी पीढ़ी जो है ना वो सुरेश होगी, इसलिए ये इतना कूद रहे हैं, क्योंकि कन्वर्जन के द्वारा 2 बोरी आटे और 2 बोरी जो है ना चावल के द्वारा कन्वर्ट हुए लोग ज्यादा चिल्लाते हैं। जब वो ये कहते हैं, और हम जो सनातनी है ना, हम सनातनी सबको वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, इसीलिए ये लोग इतना उल्टा बोल लेते हैं। वरना जिस प्रकार से अल्लाहू अकबर कर राजस्थान के अंदर एक कन्हैया कुमार लाल की हत्या की थी ना, गला काट कर, ऐसे अगर हिंदू हिंसक हो जाएगा तो ये लोग अपने घरों में घुस जाएंगे, अपने बाथरूम में घुस जाएंगे, आधार कार्ड पर साहब की जगह सुरेश लिखना शुरू कर देंगे। ये दंगाइयों के समर्थक कह रहे सनातन को खत्म कर देंगे। हिम्मत है, हिम्मत है, क्या हिम्मत है आप में? है तो हिम्मत है, हिम्मत आप में है, हिम्मत आप में। आप बोलो कि उदयनिधि मारन ने गलत कहा, है हिम्मत आप में। आपके वेणुगोपाल में हिम्मत है, राहुल गांधी में है, प्रियंका गांधी में है, सोनिया गांधी में है कि भैया हम डीएमके से नाता तोड़ेंगे क्योंकि ये सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। है हिम्मत? बोलो। मत घुमाइए, जो सवाल पूछा है आपसे वो सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप में हिम्मत है कि मोदी जी की आलोचना? अरे तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता ये काफिला क्यों लुटा? मुझे रहबरी से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। राहुल गांधी काहे को फिर घूमते हैं कोर्ट पे जनेऊ पहनकर, त्रिपुंड लगाकर? काहे को प्रियंका जो बाड्रा है वो मंच पे खड़े होकर बोलती है या देवी सर्वभूतेषु? काहे को बोलती है 9 दिन के व्रत मैंने रख रखे हैं, फिर बाद में चिकन खाना शुरू कर देती है? शर्म है? या हर जगह कांग्रेस का मतलब फर्जीवाड़ा है? शर्म है या हर जगह कांग्रेस का मतलब फर्जीवाड़ा? उनकी बात आ जाए, जी अमिताभ जी, सैफ खान साहब जी, जिन
लोगों से आप जो है बात करके वो दिखा रहे, जो एक टेप रिकॉर्डर की तरह बोले, जिनका खुद में हिम्मत नहीं है मोदी जी के खिलाफ बोलने की, या जो संजय निषाद को साथ में मिलकर जो सरकार चला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि भगवान राम जो राजा दशरथ के बेटे ही नहीं है, उसके साथ सरकार जरूर चला रहे। खैर, मैं बताना चाहता हूँ जो कुछ बैठे हुए पैनलिस्ट जो ये भी कह रहे थे कि अपग्रेड होना चाहिए, तो मैं इनको अपग्रेड की ये बात बता दूं कि देश का सबसे बड़ा मंदिर जो है विराट रामायण मंदिर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के टेन्योर में बना। 135 फीट की मूर्ति जो है भगवान हनुमान जी की आंध्र प्रदेश में स्थापना करवाई थी, लक्ष्मण झूला उत्तराखंड में बनाया गया, और राम मंदिर के लिए भी ऑर्डिनेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस ही लेके आई थी। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, ना कभी ऑर्डिनेंस लेके आई थी, ना कोई चर्चा की। सैफ खान साहब, ठीक है सैफ खान साहब, एक मिनट रुकिए, मसला अभी ये है ही नहीं। एक मिनट रुको, एक मिनट सैफ खान, अभी रुकना होगा। मसला सिर्फ इतना सा रावत साहब, मसला बहस मैं अतीत में नहीं जाना चाहता, मैं ये सवाल भी नहीं उठाना चाहता कि राजीव गांधी से लेके और प्रियंका तक कोई रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गया। मैं इस प्रश्न को आज नहीं उठा सकता हूं, लेकिन उठाऊंगा नहीं, ठीक। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि ये कहने में क्या जोर आ रहा है कि स्टालिन के लड़के ने जो कहा, कांग्रेस उसका पूरी शिद्दत से खंडन करती है, और कांग्रेस ये मानती है कि भारत का जो मूल है वो सनातन है। क्योंकि सनातन से पहले का किसी का बर्थ सर्टिफिकेट हो तो वो दिखा दे, तो हम उसे मूल घोषित कर देंगे। रावत साहब, किसी दूसरे धर्म का, मजहब का सर्टिफिकेट सनातन से पहले का हो तो दिखा दो, तो उसी की पैरवी करें। बाबा पहले आएगा कि नाती पहले आएगा? रावत साहब जी, अमिताभ जी, इसका मूल कारण यह है जी कि अगर कांग्रेस ऐसा बोलती है तो निश्चित तौर पर जो मुसलमान इनका वोट बैंक अपने आप को समझने लगे हैं अभी, वो कट जाएगा, और जो दूसरे वोट हैं, दलित जिनको अपना वोट समझती है, वो कटेगा। हिंदू वोट तो कटेगा ही कटेगा, तो कहीं ना कहीं दूसरे वोट कटेंगे। तो इनके दिमाग में ये आ रहा है कि हम मुसलमानों को अपने गले लगा के रखें, जैसे इन्होंने इतने सालों से लगा के रखा है। ये कोई भी कीमत पर मुसलमानों का विरोध नहीं कर सकते, उनको खुश करने के लिए। नहीं, अच्छा, इसमें मान लो मुसलमान का क्या विरोध है रावत जी, मैं समझा नहीं भाई। सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता, ये बोलने में मुसलमान को क्या तकलीफ है? मुसलमान को क्या क्यों बुरा लगेगा? नहीं होगा ना, अभी एक बार बोला तो पूरे मुसलमान नाराज हो गए। कांग्रेस का कोई ऐसा वक्तव्य आ जाता है नेता का तो मुसलमान नाराज होते हैं, तो वो तो कहते हैं कांग्रेस ने हमें बर्बाद कर दिया। इनके मौलाना चिल्लाना लग जाते हैं, फिर वो इनके मौलाना इमाम बुखारी जैसे सापा को समर्थन देते हैं, सापा नहीं देते बासपा को समर्थन देते हैं, यानी फिर इनका नाचना शुरू होता है। ओवैसी जैसे लोग चिल्लाना शुरू करते हैं कि देखिए कांग्रेस जो है मुसलमानों का शोषण करती है, ये तो हिंदूवादी है। तो इस वजह से वो अपनी वोट बैंक को बचाने के लिए इनकी सोच है कि अगर सनातन धर्म को कोई गाली दे रहा है तो कांग्रेस बचाने वाली नहीं है, कांग्रेस सपोर्ट करने वाली नहीं है। और यही हिंदुओं के लिए और यही सनातन के लिए सबसे बड़ा दुखद और दुर्भाग्य मामला रहा है कि इन्होंने कभी उनको एक नंबर पर नहीं रखा मेजॉरिटी होने के बाद, हमेशा दूसरे तीसरे नंबर पर हिंदुत्व और हिंदू लोगों को रखा। यही एक मेन कारण रहा है कि धीरे धीरे सिमट चली गई, और आज ये स्थिति है कि सनातन धर्म वाले कांग्रेस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं। ठीक है भाई, आएंगे सब भाई, अभी रुको, आएंगे रावत जी, ठीक है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं शिव साधिका जी, आज एक बात कही कांग्रेस ने, स्टालिन और उसकी पार्टी छोटी है, भारत के एक छोटे से राज्य तक सीमित है। कांग्रेस देश की पार्टी है, उसने 45 साल शासन किया, इसलिए मैं कांग्रेस को मुख्य धारा में रखता हूं। उसके कारण यही है, हम कांग्रेस से सुन रहे हैं कि भाई हम अब फ्रीडम ऑफ स्पीच का सम्मान करते हैं, यानी सबको कुछ भी बोलने की आजादी है, चाहे सनातन का मरसिया क्यों ना पढ़ दे कोई, बोले इसकी भी आजादी है। ओके, मैं एग्री करता हूं। एक लड़की इनके मैथिल जी की पार्टी में थी, सूर्य प्रकाश जी की, क्या उसने एक टीवी बहस के दौरान वाद विवाद में कुछ टिप्पणियां कर दी। उन टिप्पणियों में नहीं जाऊंगा, क्या नया विवाद नहीं खड़ा करूंगा। कांग्रेस, जनता दल, लोक दल, समाजवादी, गैर समाजवादी, जितने दल थे सब कूद पड़े, जो गैर दल थे वो भी कूद पड़े, भारत वाले भी कूदे, भारत के बाहर वाले भी कूदे,
56 देशों ने चिट्ठी जारी कर दी, वहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। मतलब स्टालिन का लड़का है तो अभिव्यक्ति की आजादी है, और गरीब की बिटिया है तो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होगी। शिव साधिका जी। जी अमिताभ जी, बिल्कुल यही प्रश्न जो आपने किया है, हम भी यही प्रश्न कर रहे हैं। जब नुपुर शर्मा का एक बयान दिया गया, एक बयान आया, जब उन्होंने टीवी शो में बोला, तो उसके ऊपर इतना बवाल हो गया कि लोगों के सर कलम कर दिए गए हैं। तो ये सनातन धर्म की जो सरलता को इन्होंने कमजोरी समझ लिया है, कि जो एक सनातन धर्म में कहा जाता है कि आप कभी भी देखिए कि सनातन धर्म की तरफ से कभी कोई ऐसा बयान नहीं आया है, कोई गलत टिप्पणी नहीं की जाती है, कोई हिंसा नहीं की जाती है। तो ये इस चीज को हमारी कमजोरी समझ बैठे हैं, और इसीलिए ये अपनी इन बातों से ही, आप सोचिए, सनातन की ताकत को ये समझते हैं, परंतु जब हम इस पर रिएक्ट नहीं करते तो उसको कमजोरी के तरीके से ले जाते हैं, इसीलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। और बिल्कुल कांग्रेस को घेरना यहाँ बनता है, क्योंकि आप देखिए वहां उनके मुखिया बने हुए बैठे हैं, और देश की इतनी बड़ी पार्टी है। बिल्कुल रावत साहब ने अभी कहा कि सिर्फ ये वोटों की राजनीति है। वोटों की राजनीति में आप इनकी मूर्खता देखिए, मैं तो ये बोल रही हूँ, इनकी मूर्खता देखिए कि 100 करोड़ सनातनियों को आहत कर रहे हैं। ये इतने अति उत्साहित हो जाते हैं कि जब ये बात बोलते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये इनकी किसकी आस्था पे ये टिप्पणी कर रहे हैं, किसको तकलीफ दे रहे हैं। धीरे धीरे जो ये कांग्रेस की जो स्थिति है देश में पहले से ही खराब है, और ऐसी जो विवादों से और ऐसे इनकी टिप्पणियों से और ज्यादा इनकी हालत खराब हो जाएगी। जो यहाँ मेरे कांग्रेस के जो भाई बैठे हुए हैं, मैं इनको बिल्कुल कहना चाहूंगी कि ये मान रहे हैं कि ऐसा कुछ जो बयान दिया गया गलत है, तो बिल्कुल आपकी पार्टी को और बाकी जो आप लोगों से जुड़े हुए लोगों को मानना चाहिए, और बिल्कुल उन्हें माफी मांगनी चाहिए, लिखित रूप से माफी मांगनी चाहिए, और पार्टी को सख्त से सख्त कोई ना कोई इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।